नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। संस्कार धानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़कर एक मिसाल बनाता है। बीते कुछ वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक व विकास के क्षेत्र में, पर शिक्षा व कोचिंग की बातें उभरकर सामने आती हैं तो राजनांदगांव संस्कार धानी की वो कोचिंग सेंटर जो संस्कार धानी राजनांदगांव नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ में झूलेकर कोचिंग सेंटर LR झूलेकर जो अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर अल्प समय में इतिहास बनाया है। जानकारी में बता दें कि LR झूलेकर के मार्गदर्शन में 700 विद्यार्थियों को अपनी प्रशासनिक पोस्ट मिली है जो अपनी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जानकारी में बता दें कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विकास है, सामाजिक से लेकर व्यक्तित्व तक इसके पहलू हैं। ये लोगों को मतभेद से परे देखने में मदद करता है और व्यक्तियों को सशक्त बनाता है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और प्रशासनिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के कारण विद्यार्थी को पुस्तकों के ज्ञान के साथ अन्य चीज़ों का भी ज्ञान मिलता है। शिक्षा उनके सोचने की क्षमता बढ़ाती है, समाज में व्यवहार करना सिखाती है, एक जागरूक और आदर्श नागरिक बनने में मदद करती है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता पाकर अच्छी नौकरी कर सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज झूलेकर कोचिंग में दूर दूर से ग्रामीण स्तर की जगहों से विद्यार्थी इस कोचिंग सेंटर में आकर एक इतिहास बना रहा है जो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि झूलेकर कोचिंग सेंटर की शिक्षा व कोचिंग पर हर स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करती है जो छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर इतिहास रच रही है। क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो मैथ्स तो खैर ठीक ही है, चल रहा है, जैसा बेसिक पढ़ाते हैं वैसे है। आने वाले एग्ज़ाम पे भी तैयारी कराते हैं, जैसा मैथ्स का रीजनिंग है और कैलेंडर है, उसकी जितने फीचर्स हैं मैथ्स के सारी उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड भी कराते हैं और बताते भी कि ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक कैसे एग्ज़ाम में कम टाइम में कैसे मैथ्स बनाएं और कैसे ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान फोकस तो उसके डिपेंड करेगी कि मैथ्स के सवाल की किस कंडीशन पे होगा। अगर उस कंडीशन पे तो ट्रिक भी अच्छे से बताते हैं और ट्रिक के हिसाब से मेरा कहना है कि सही है मैथ्स। अगर ट्रिक का अगर ज़्यादा उपयोग करें मैथ्स भी सॉल्यूशन भी अच्छे से निकलेगा और इसका नतीजा भी सही आएगा मैथ्स के ऊपर। और करने का कारण क्या, मेहनत ही है। जैसे मेहनत करे जैसे रिज़ल्ट वैसे ही देगा। टॉप टेबल पे जो स्टूडेंट दिला रहे हैं एग्ज़ाम, उसके फीचर्स भी अगर अच्छे से बताएं तो उसका नतीजा भी सही से पड़ेगा मैथ्स से। सर की जो शिक्षा देते हैं इस झूलेकर कोचिंग में, जो आज राजनांदगांव जिला में एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ी है, इसमें छात्राओं को क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और क्या लाभ मिल रहे हैं? लाभ तो खैर मिल ही रहा है, स्टूडेंट लोग को साथ में भी शिक्षा भी दे रहे हैं, साथ में कैसे पढ़ें, कैसे ऑब्जेक्ट करें, लाइफ में क्या अचीव करना है, आगे बढ़ना कैसे बढ़ना है, सारा झूलेकर सर देते हैं। देखो ऑनलाइन में तो खैर दिख रहा है स्क्रीन पे, कई ऐसे हैं कि पढ़ा रहे हैं तो उसका ना जो हम लोग क्या फेस टू फेस पढ़ते हैं और ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन में बहुत डिफरेंट है। ऑनलाइन में क्या अधिकतर देखा जाए तो सामने बार को दिख रहा है, हमको समझ आ रहा है, कुछ दिन क्या 3 मिनट बाद वो दिखेगा कि सो कैसे आए क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आया। और फेस टू फेस पढ़ने में डाउट भी क्लियर होगा और सर को भी बता सकते हैं सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। यही है डिपेंड दोनों में। मैं अनामिका साहू, मेरा कोचिंग में 1 साल हो गया है और मैंने दूसरी बार भी एडमिशन लिया है। सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि ना हम 1 घंटा ही अटेंड करते हैं क्लास सर की, लेकिन अगर सर बोले तो हम 2-3 घंटा लगातार बैठ सकते हैं सर की क्लास में। इतना अच्छा पढ़ाते हैं और सर की क्लास में आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। वो इतने कॉमेडी भी करते हैं जिससे हमारा माइंड फ्रेश होते रहता है और ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि माइंड फ्रेश होता रहे और पढ़ते रहें हम लोग। और सर का पढ़ाने का तरीका, अगर कोई बच्चा डेमो क्लास के लिए आ रहा है, हमको 3 दिन डेमो क्लास मिलता है, उसमें हम एक डेमो क्लास की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही दिन में हम एडमिशन ले लेंगे, इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर। झूलेकर सर का क्लास छत्तीसगढ़ का और बुक, हाँ मेरे ख्याल से तो छत्तीसगढ़ का क्लास सर का ही बेस्ट है, क्योंकि सर अपना खुद का नोट्स देते हैं जिसमें वो जो पढ़ाते हैं वही रहता है उस नोट्स में, और जो हम लोग के लिए इजी भी हो जाता है। और हम लोग आसपास के लोग हैं, सब छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो पढ़ने में तो बहुत आसानी ही होगी। और सर का लैंग्वेज ही इतना सरल है कि वो पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत आसान होता है। मैम आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है, मैं तो टीचर बनना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरा नाम अमित कुमार साहू है और मैं पिछले 1 साल से हम कोचिंग कर रहा हूँ। और सर का जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कोचिंग फील्ड में, ये बिलासपुर से कोचिंग किए हुए हैं पटेल सर के पास से। और इनका जो PSC में 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में।
और मैं 1 साल से यहाँ का स्टूडेंट हूँ। सर जी, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर रखते हैं? ऑनलाइन जो है पीएससी में जैसे एक इंटरेस्ट जो रहता है वो ऑफलाइन पढ़ने में ही है, और मेरे हिसाब से पूरे राजनांदगांव एरिया में जुलेकर सर से बेस्ट कोई नहीं है। कोचिंग नांदगांव में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग है मेरे अनुसार जुलेकर कोचिंग, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, ज़िंदगी जीने के भी गुर सिखाए जाते हैं, जो कि सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और कोचिंग ऐसा है, सर जिस प्रकार से पढ़ाते हैं आधा तो क्लास में याद हो जाता है, बाकी उसके बाद रिवाइज करने पर याद तो ही जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। साथ ही सर बीच बीच में एंटरटेन भी करते रहते हैं, इससे माइंड को बोरियत भी नहीं लगता, और 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। सर जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपके क्या विचार हैं? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन अभी चालू किए हैं सर, उसके लिए मोबाइल से ऐप डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से, और वो ऑनलाइन ही दिखता है वीडियो। सर के पूरा क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध रहते हैं ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में यहाँ आके पढ़ना पड़ता है जो सर पढ़ाते हैं। जुलेकर कोचिंग आज राजनांदगांव नहीं वरन छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जुलेकर कोचिंग की बहुत ही प्रसिद्धि की ओर बढ़ रही है। इस पर बाकी छात्राओं जो दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे जैसे सूचनाएं मिलती जाती है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कि जुलेकर कोचिंग के बारे में कि ऐसा है वैसा है, अच्छा पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल से यहाँ एडमिशन लेने आते हैं। विचार जो टॉप किए हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ जो सर पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सर, एकदम मतलब पढ़ाते हैं, बच्चों के दिमाग में वो छपता है, मतलब बिना देखे पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसको रटवाया जाता है, फिर बच्चे उसको जाके घर में रिपीट करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे टेस्ट सीरीज में उसका नंबर बढ़ते जा रहा है। पहले तो आते हैं कुछ सीखे नहीं रहते हैं, या जैसे जैसे आते हैं उसके हिसाब से उनका पढ़ाई में जो भी फोकस रहता है वो अच्छे से आगे बढ़ते जाता है। और मैं क्या ऑनलाइन भी अच्छी है, लेकिन ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। ऑफलाइन अगर आके सामने करते हैं तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन भी अच्छी है, ऑनलाइन करने से कई बच्चे बाहर के हैं, दूर से हैं, उन लोग के लिए ऑनलाइन ज़्यादा फायदेमंद है। और मैडम, जुलेकर कोचिंग के टीचर का व्यक्तित्व कैसे हैं? सर का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, और हम लोग को भी जानकारी भी अच्छा देते हैं। बच्चे को शिक्षा बढ़ाने मतलब जुलेकर, मैं अपना विचार रख रही हूँ। मैं मार्च से एडमिशन ली, ठीक है, 1 मार्च से यहाँ आई, उसके बाद 5 दिन का मेरे को डेमो क्लास दिया गया, फिर मैं 1 दिन डेमो लेके ही मैं एडमिशन ले ली। मेरे को ये लगा कि मैं शुरू में बैठती थी क्लास में तो मेरे को ये लगता था कि मैं ना कथा या कहानी सुन रही हूँ, ऐसा टाइप का लगता था। कुछ नोट्स नहीं देते थे, ना कोई बुक नहीं खोलना है, ना कुछ भी नहीं करना था। लेकिन मेरे को ये चीज़ एहसास हुआ कि मतलब पहले तो हम लोग शुरू से लिखते आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये सर जो बोले कि बुक नहीं खोलना है, लिखना नहीं है, ना कुछ भी नहीं करना है, वही बेस्ट लगा कि मेरे को मतलब हम जो चीज़ लिखते हैं उसको देखते हैं पलट पलट के, फिर याद नहीं रहता है कुछ भी। तो यहाँ आने के बाद ये एहसास हुआ कि बिना बुक के कैसे पढ़ा जाता है, ये सिखाए हमने। मतलब जुलेकर सर इतने बेस्ट है, छत्तीसगढ़ तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोई कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक में मैं उसको भी पढ़ी हूँ, राजनीतिक का, और इतिहास भी पढ़ी हूँ, और अभी जो पढ़ी ना वो मतलब अभी करेंट का भी बताते हैं सर, करेंट भी देते रहते हैं बीच बीच में, वो भी काफ़ी अच्छा था। और मैं देखी हूँ कि राजनांदगांव में जुलेकर कोचिंग ही बेस्ट है, ये मानना है मेरा। और उसका जो था आदिवासी लोगों के बारे में जो बताया वो भी बेस्ट था सर का। जुलेकर सर इतने बेस्ट हैं कि मैं बता नहीं सकती, मतलब और कोई कहा